नमस्कार दोस्तों। 2014 में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 63 रुपीस थी। 2020 में यह बढ़ के 71 रुपीस हुई और 2025 में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 87 रुपीस तक पहुंच गई है। The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. $1 was worth 85 rupees today. Rupee falls to new lows again at 86.4. The rupee slipped past 87 against the US dollar. 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट ने रूपी को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, पर पेंडेमिक के बाद से पिछले 5 सालों में इंडियन रूपी 16 रुपए तक वीक हो चुका है और जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आए हैं, इंडियन रूपी बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। अक्टूबर 2024 में रूपी $1 के अगेंस्ट 83 चल रहा था। फरवरी 2025 तक आते आते 87 टच कर गया है। 4 महीनों में रूपी 4 रुपए कमजोर हुआ है। रूपी को गिरने से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व को भी यूज किया है, जिसके चलते इंडिया का फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन से गिर के $623 बिलियन पे आ गया है। पर उसके बावजूद इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता जा रहा है और रूपी के कमजोर होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ना भी शुरू हो गया है। और अगर फ्यूचर में इंडियन रूपी और गिरता है तो इंडियन इकोनॉमी 2027 की जगह 2029 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। तो रूपी को और कमजोर होने से भारत सरकार कैसे बचा सकती है, आइए जानते हैं। देखो, आज के समय आप किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे कि देश डूब रहा है या तरक्की कर रहा है, वो आप उसकी करेंसी की वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हालत है, वो आप उनकी करेंसी को देख के पता लगा सकते हैं। वहीं अमेरिका आज एक सुपर पावर अपनी करेंसी अमेरिकन डॉलर के चलते ही बनाए। इंडियन रूपी की बात करें तो पिछले 5 सालों में इंडियन रूपी 23 से 24% डेप्रिशिएट हुआ है और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। पर पिछले 6 महीने से रूपी को कई जगह से मार पड़ रही है। भारत की ग्रोथ रेट डाउन हुई है, भारत में इन्फ्लेशन अब भी 5% है और ट्रंप के आने से इंडियन रूपी और तेजी से गिरता जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप के आने से रूपी इतना कमजोर क्यों हो रहा है। तो देखो, ट्रंप एक तरफ डॉलर को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, जिसके चलते सभी ग्लोबल करेंसी वीक हो रही हैं और उसमें इंडियन रूपी भी शामिल है। रूपी और युआन 2024 में 2.8% वीक हुआ है। वहीं बाकी देशों की करेंसी तो 5%, 10%, 20% तक कमजोर हुई है। और ये चीज रघुराम राजन जी ने भी कही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, कि रुपए वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। कनाडा, मैक्सिको, चाइना के बाद नेक्स्ट टारगेट इंडिया भी हो सकता है, जिसके चलते रूपी वीक हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद कैनेडियन डॉलर 22 ईयर लो पे चला गया है। मैक्सिको की करेंसी 3 ईयर लो पे है और चाइनीस युआन तो पहले ही 16 महीने लो को टच कर चुका है और फ्यूचर में ये करेंसीज और ज्यादा गिरेंगी। तो टैरिफ के डर से रूपी भी वीक हो रहा है। रूपी को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ने 2 महीनों में लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व भी खर्च कर दिया है, पर रूपी गिरना बंद नहीं हुआ है। और अब कई रिपोर्ट आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में रूपी और कमजोर होगा। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप के टेन्योर में आने वाले 4 सालों में इंडियन रूपी 8 से 10% और गिरेगा और रूपी एटमैक्स 92 को टच करेगा। वहीं आईएमएफ ने कहा है कि 2028 तक इंडियन रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरते गिरते 94 तक पहुंच जाएगा। आरबीआई अभी से रूपी के 95 टच करने की तैयारी कर रही है। तो रूपी के कमजोर होने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो गया है। इंडिया का इंपोर्ट बिल पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले अप्रैल से दिसंबर तक 6.91% बढ़ गया है और अभी तो जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा बाकी है। आने वाले समय में रूपी के गिरने से भारत का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंडिया 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे इंडिया का इंपोर्ट बिल तो बढ़ेगा ही, साथ में इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। भारत में इन्फ्लेशन अब भी 5% है, तो रूपी के गिरने से इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो सकती है, जिससे इंडियन इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, साथ में आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया का 2027 तक $5 ट्रिलियन और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो सपना है वो भी टूट सकता है। 2022 में आईएमएफ ने एक प्रिडिक्शन करी थी कि जिस स्पीड से इंडियन रूपी वीक हो रहा है 2029 तक वो 94 तक पहुंच जाएगा और इसके चलते इंडिया 2027 की जगह 2029 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। पर फिर 2023 में इंडियन रूपी गिरना बंद हो गया था और इंडिया 7 से 8% से ग्रो भी कर रहा था, जिसके चलते आईएमएफ ने अपनी ये प्रेडिक्शन वापस ले ली और कहा कि भारत 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पर 2022 में आईएमएफ ने जो प्रेडिक्शन करी थी वो अब सच साबित हो रही है। 2022 में आईएमएफ ने रिपोर्ट में बताया था कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 464 ट्रिलियन
यानी कि 464 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और डॉलर टर्म्स में भारत की जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर की होगी और 2029 में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत की रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर होती रहेगी तो इससे भारत की जीडीपी डॉलर टर्म्स में ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगी। देखो, जीडीपी सिर्फ ग्रोथ रेट को देख के कैलकुलेट नहीं की जाती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ग्रोथ रेट देख के ही जीडीपी निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जीडीपी कैलकुलेट करते समय बहुत से फैक्टर देखे जाते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है करेंसी। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हर साल भारत की जीडीपी तो इंक्रीज होगी और भारत की ग्रोथ रेट 6 से 8% के बीच होगी, पर साथ में आईएमएफ ने यह भी कहा था कि रुपए की वैल्यू हर साल डॉलर के अगेंस्ट गिरेगी, जिससे इंडिया का 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला ड्रीम 2 साल बाद पूरा होगा। आईएमएफ ने 2028 में भारत की जीडीपी 464 लाख करोड़ रुपीस प्रेडिक्ट की थी और रुपये की वैल्यू 94.4 पर डॉलर प्रेडिक्ट की थी और डॉलर टर्म्स में भारत की जीडीपी 4.92 ट्रिलियन डॉलर बताई थी। और आईएमएफ की 2022 की प्रेडिक्शन अब सही साबित हो रही है। रुपी ऑलरेडी 87 को टच कर चुका है और अभी 3 साल बचे हैं और हो सकता है कि रुपए 100 को टच कर जाए और उस केस में इंडिया फिर 2029 की जगह 2031 में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चाइना की जीडीपी इतना तेजी से कैसे बढ़ती है, तो देखो, चाइना ने अपनी करेंसी युआन को शुरुआत से ही 10 के ऊपर जाने नहीं दिया है और पिछले 20 सालों से युआन 6 से 8 के बीच ही स्टेबल रखा हुआ है। इसीलिए चाइना की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारत की करेंसी हर साल कमजोर होती जा रही है। इंडिया की जीडीपी 324 लाख करोड़ रुपए है। अगर आज रुपए 71 होता तो इंडिया इस समय 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होता और भारत 4th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया होता। पर रुपए कमजोर होने से आज भी हम इस समय 3.8 से 4 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो भारत को सबसे पहले अपने रुपये को स्टेबल रखना होगा और रुपये को स्टेबल और स्ट्रांग बनाने के लिए भारत को सबसे पहले अपने ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस कंट्री बनना होगा। चाइना का युआन इसलिए 20-30 सालों से स्टेबल है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, जिसके चलते चाइना के पास डॉलर ज्यादा आता है। वहीं भारत एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो भारत को इसे रिवर्स करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, तो देखो, भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत ने एक साल में 132 बिलियन डॉलर का सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदा था, तो हमें क्रूड ऑयल से ईवी, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा एज एन इंडियन हमें मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना होगा और ये करने से भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होने लगेगा और भारत ऐसा कर भी सकता है। 2004 में भारत का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 16 बिलियन डॉलर था। 2014 तक ये बढ़ के 144 बिलियन डॉलर हो गया था और 2012 में तो ऑल टाइम हाई 200 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया था। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये गिर के 78 बिलियन डॉलर पे आ गया है। तो देखो, पिछले 10 सालों में भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, पर इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके अलावा इंडियन रुपये को स्ट्रांग करने के लिए भारत को अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। पेंडेमिक के बाद से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, पर पिछले कुछ महीनों से भारत में इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, तो भारत सरकार को इन्फ्लेशन को 4% पे लाना होगा। इसके अलावा भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, उतना भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसके चलते इंडियन रुपी वीक नहीं होगा। तो इन सब चीजों से इंडियन रुपी फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है। पर देखो, ये 1-2 साल में नहीं होगा, इसमें कम से कम 5 से 10 साल की मेहनत लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।